में बात करते हैं कि कितना होना चाहिए और बुखार कब माना जाता है। तो नॉर्मली जो है एक हेल्दी व्यक्ति का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मली होता है, और एवरेज बॉडी टेम्परेचर जो है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि मैक्सिमम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या उसके आसपास होता है। तो हम लोग जो घरों में थर्मामीटर यूज करते हैं उसका जो रीडिंग है वो फ़ारेनहाइट में देता है, तो इसलिए जो हम बॉडी टेम्परेचर जो हम फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर जो है 97 से 99 के बीच में होता है तो उसे बुखार नहीं माना जाता है, लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर 99 से ज़्यादा होता है तो उसे बुखार माना जाता है। अगर 99 से लेकर के 101 तक है बॉडी टेम्परेचर तो उसे लो ग्रेड फीवर माना जाता है। अगर 101 से ज़्यादा होता है तो बॉडी टेम्परेचर तो उसे हाई ग्रेड फीवर माना जाता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर जो है 94 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अगर 94 डिग्री से कम है तो उसे जो है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हालांकि जो नॉर्मल रेंज होता है वो बॉडी टेम्परेचर होता है, ये डिपेंड्स करता है जेंडर पे और एज पे और किस वेदर में और किस कंडीशन में आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड्स करता है। पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों लगभग एक ही है। तो 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है उसे हार्ट रेट बोला जाता है, और दिल धड़कने के कारण जो आर्टरी में यानी नसों में जो कंपन होता है उसे पल्स रेट बोला जाता है। तो दोनों एक ही होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हार्ट रेट होता है वो 60 से लेकर के और 100 तक नॉर्मल माना जाता है, और एवरेज जो हार्ट रेट होता है वो 72 होता है। लेकिन कुछ कारण होता है जिसके कारण हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है, जैसे कि हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव या घबराहट हो जाए तो उस केस में बढ़ जाता है। एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करने से जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो इस सब केसों में जो है बिना जो है हार्ट की बीमारी के भी जो हार्ट रेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर कुछ हार्ट की समस्या होती है तो हमारा हार्ट बीट जो वो बढ़ जाता है, और लो हार्ट बीट माना जाता है। लेकिन लो हार्ट रेट जो है 50 से कम हो तो उसको लो हार्ट रेट माना जाता है। सांस लेने की गति को जो है रेस्पिरेशन रेट बोला जाता है, यानी कि एक व्यक्ति जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है उसको रेस्पिरेशन रेट बोला जाता है। तो एक हेल्दी व्यक्ति जो है 1 मिनट में 12 से 20 बार जो है वो सांस लेता है, और एवरेज जो है 18 बार जो है वो 1 मिनट में सांस ले लेता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में, और या लंग्स की समस्या जैसे निमोनिया, टीबी या अस्थमा होता है, तो उस केस में जो है व्यक्ति जो है तेज़ी से सांस लेता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, तो उस केस में उसको हाई माना जाता है। और यदि 12 से कम हो तो पर भी जो है सांस लेने की गति कम होता है, तो इस केस में देखा जाता है अगर कोई व्यक्ति सो रहा होता है या रिलैक्स मोड में होता है तो थोड़ा जो है रेस्पिरेशन रेट कम होता है। SpO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। तो SpO2 को मेजर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उससे जो हम यूज करके जो है ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो नॉर्मली जो है एक व्यक्ति में, हेल्दी व्यक्ति में 95% से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। और यदि 94 से लेकर के 90 के बीच में है तो उसको माइल्ड लो बोला जाता है, और यदि 90 से कम है तो उसको वेरी लो बोला जाता है। उस केस में जो है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो ब्लड द्वारा आर्टरी पे जो डाला गया प्रेशर होता है उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसके 2 रीडिंग में, एक सिस्टोलिक होता है और दूसरा डायस्टोलिक होता है। जो अपर रीडिंग होता है उसको सिस्टोलिक बोला जाता है, और जो लोअर रीडिंग होता है उसको डायस्टोलिक बोला जाता है। तो जो सिस्टोलिक रीडिंग होता है वो 100 से लेकर के 130 तक नॉर्मल माना जाता है, और जो डायस्टोलिक होता है, जो नीचे वाली रीडिंग होता है, वो 70 से 80 तक नॉर्मल माना जाता है। तो एवरेज जो है 120 रेशियो अपॉन जो है 80 जो है नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जो है सिस्टोलिक जो है 100 से नीचे है और डायस्टोलिक 60 से नीचे है तो लो बीपी माना जाता है। हाई बीपी में भी 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो अगर किसी व्यक्ति का जो सिस्टोलिक है 130 से लेकर के 140 के आसपास है तो उसको जो स्टेज 1 माना जाता है, और नीचे वाली रीडिंग अगर 80 से 90 हो तो उसको स्टेज 1 माना जाता है। लेकिन वेरी हाई होता है जब 150 से ज़्यादा हो सिस्टोलिक और 90 से ज़्यादा डायस्टोलिक हो तो उसको स्टेज 2 माना जाता है। ब्लड शुगर का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। तो जब एक व्यक्ति जो है खाली पेट होता है तो उस समय उसके ब्लड में जो शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा जो है वो 60 से 110 mg/dl नॉर्मल होता है। जो खाना खाने के 2 घंटे बाद जो हम चेक करते हैं तो उस दौरान जो है 70 से 140 mg/dl नॉर्मली होना चाहिए। और रैंडम का मतलब होता है कि दिन में कभी बार जो हम चेक करते हैं, किसी भी समय चेक कर लेते हैं, उसको जो हम रैंडम बोलते हैं, तो वो 60 से 200 mg/dl नॉर्मल माना जाता है। तो फास्टिंग यदि 125 से ज़्यादा हो तो जो है एबनॉर्मल होता है, और पीपी जो है यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद 180 से अगर ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ माना जाता है, और रैंडम यदि 220 से ज़्यादा हो तो उसको डायबिटीज़ माना जाता है। हीमोग्लोबिन जो है कितना होना चाहिए, तो महिलाओं में अलग होता है और पुरुषों में अलग होता है। तो मेल में जो होता है वो 13 से 17 ग्राम पर DL होना चाहिए, और फीमेल में जो महिलाओं में जो है 12.5 से 16.5 ग्राम पर DL होना चाहिए। तो अगर लो हो जाता है हीमोग्लोबिन तो इसके कई सारे कारण होते हैं कि आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी के कारण जो है हमारा RBC और हीमोग्लोबिन या खून की कमी हो जाती है। तो इसके कारण होता है कि ब्लड लॉस भी हो सकता है। इस कारण जो
हीमोग्लोबिन कम हो गया किसी सर्जरी के कारण या इंजरी के कारण, या पाइल्स या बेबी डिलीवरी के दौरान जो है ब्लड लॉस हुआ है इस वजह से, या किसी एक्सीडेंट के कारण जो है ब्लड लॉस हुआ है, तो उसके वजह से जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि आरबीसी ब्लड लॉस